नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको कराएंगे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का समांतर श्रेणी का प्रश्न संख्या 15वां सवाल है। ये उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में आता है हाई स्कूल में। तो आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना दिया जाता है दोस्तों 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए कहा जाता है कि 250 रुपये। इसमें अंतर हमें दिखाई दे रहा है 50 का है, परंतु इसमें दिया भी है, लिखा है यहाँ पे 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं। तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। एन का मान हमें ये दिखा है, एन का मान हमें ये दिया है 30 दिन। तो शुरू करते हैं। इसमें प्रथम पद क्या लिखा है यहाँ पे इस तरीके से, A1 का मान दिखा है यहाँ पे 200 इस तरीके से। अब क्या करते हैं हम, यह 250 लिखा है यानी कि A2 का मान लिखा है 250 रुपये इस तरीके से। यानी कि हमें लिखना नहीं चाहिए, फिर भी हम लिख लेते हैं। A3 का मान लिखा है इस तरीके से यहाँ पर 300 रुपये ये वाला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है ये डी का मान दिया है सार बनतर, इसे कहते हैं सार बनतर। हमने बताया था, जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी वो हमारी अगली वीडियो देख सकता है। तो यहाँ पे डी का मान दिखा है यहाँ पे इस तरीके से 50 रुपये। एन का मान कितना है, ये 30 हो जाएगा इस तरीके से। एन का मान हो जाता है 30। तो दोस्तों हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, इस तरीके से एस एन का मान ज्ञात करना है इस तरीके से। ये एस एन का मान मतलब पदों का योग हमें ज्ञात करना। तो हम शुरू करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एस एन का मान कितना होता है, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इस तरीके से। यहाँ पे 2a होता है प्लस हो जाता है एन माइनस के 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है पदों का योग ज्ञात करने के लिए। एन का मान हमें दिया रखा है, एन का मान कितना है 30 है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 30 लिख देते हैं, बटे में 2 इस तरीके से लिख देते हैं। ये वाला 2 है, 2 इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। ए का मान कितना दिया है, ए का मान ये दिया है 200 रुपये, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200 इस तरीके से। ये प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ पे एन का मान कितना दिया है 30 दिया है, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। माइनस के 1 ऐसे ये वाला। डी का मान के 2 से काट देते हैं इसे इस तरीके से, गया 15 बार। यहाँ पे बराबर 200 की गुणा 2 से करी तो यहाँ पे हो जाता है 400 इस तरीके से प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 या 100 1500 हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे माइनस के 50 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1500 में से 50 घटा देते हैं। यहाँ पे इसे 15 इसी तरीके से ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे 400 इस तरीके से हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1500 में 50 घटा कितना बचा यहाँ पे 1450 इस तरीके से। इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे हो जाता है 15 बराबर का निशान लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणा में लिख दे, ब्रैकेट हटा देते हैं। ये ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, गुणा का निशान लगा देते हैं। इस दोनों को जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये हो जाता 1850। 15 की और 1850 की जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 7 5 इस तरीके से। ये आपका आंसर आ चुका है। एस एन पदों का योग आ चुका है इस तरीके से। ये पदों का योग आ चुका है, ये आपका आंसर है। ये इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और पिछली वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी वो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए।